Hello students, good morning. Okay, it is your economics period, chapter 3, poverty as a challenge. Topic is causes of poverty in India. Students, we have studies about poverty, meaning of poverty, indication of poverty, estimation and nature of poverty, poverty line, how poverty line calculated in India and global poverty scenario, global poverty scenario, all these topics we have completed. Today our topic is causes of poverty in India. In this topic, we shall study about why the people become poor and what are the main causes that lead to make a person in poverty, to make a person poor. In this way, we shall study in this topic. Your topic is causes of poverty in India. We shall study in this topic about the reasons or causes of poverty in India, means main causes of poverty in India. The important causes of poverty in India are as following. First है low rate of economic growth. Low rate of economic growth. In Hindi meaning कम आर्थिक विकास, मीन्स आर्थिक विकास की दर जो है वह काफ़ी कम है इंडिया में। सबसे मेन और पहला कारण है कि हमारे देश का जो आर्थिक विकास की गति है, रफ्तार है, वह बहुत लो है। धीरे धीरे हम इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ हो रहा है। फर्स्ट काज low rate of economic growth. The rate of economic growth in India has been below the required rate. Means जितना होना चाहिए ग्रोथ रेट उतना नहीं है। The rate of economic growth has been low till early 1980s. 1980 के दशक तक हमारे यहाँ का आर्थिक विकास बहुत धीमा था। अराउंड 4% था। लो रेट एंड हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमिक ग्रोथ व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री इज लो, देन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट मोर। जहाँ पर जिस देश में भी, इंडिया की ही बात नहीं है, किसी भी देश में जहाँ पर लो रेट ऑफ ग्रोथ होगा, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ जाता है। सेकंड है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन।
हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ लो रेट है, बट पॉपुलेशन रेट वेरी हाई है। जनसंख्या का अधिक विकास, अधिक दर से विकास, जनसंख्या का अधिक दर से बढ़ोतरी। ए हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन is responsible for poverty. In India, a high growth rate of population is responsible for the poverty in India. With low income and large sized families, low income and large sized families, and low level of per capita income, low level of per capita income is inadequate to meet even the basic needs of the people. स्टूडेंट्स, आप कहोगे पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है यह इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारे लो कर देता है। कैसे करता है? स्टूडेंट्स, और गवर्नमेंट मेक ए लार्ज ऑफ अरेंजमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री and resources are limited. High population needs high infrastructure because structures need more money, which is not enough enough in India. एंड पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है अधिक रेट से, इससे क्या होता है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कम पड़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लगती है जब पॉपुलेशन बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट की समस्या भी आ जाती है। अभी क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट व्यवस्था बन गई कुछ लोगों की, फिर पॉपुलेशन बढ़ गई तो उनको भी रोज़गार चाहिए, बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए उनको भी ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है मोर पॉपुलेशन इज़ द मेन काज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। क्योंकि इनकम लो है और फैमिली में मेंबर्स अधिक हैं और पर कैपिटा जो इनकम है मीन्स प्रति व्यक्ति आय वह कम है, तो इससे क्या होगा, दे आर अनेबल टू मीट इवन द बेसिक नीड्स, दे आर अनेबल टू मीट इवन दियर बेसिक नीड्स। पर कैपिटा इनकम कम होगी तो बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना, फुलफिल करना एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए due to the high growth rate of population, there is poverty in India. Next, unemployment. Students, you know that a number of students completing their higher education, but they are not getting jobs according their qualification or no jobs. तो इस तरह से क्या होता है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
and underemployment, especially in rural areas, is also responsible for poverty in the country. जो अनएम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट्स ए पर्सन who is able to do job and also he desired to do job but not getting any job. Underemployment means when a person not gets his or her job according their capacity and education, their qualification, then it is known as underemployment. High level of unemployment and underemployment, especially in rural areas, is also responsible for poverty in the country. The number of job seekers means the person, those are searching employment, those are searching jobs. Job seekers is increasing at higher rate than the increase in the employment opportunities, resulting in an increase in unemployment. Students, job seekers are more. Number of job seekers increasing day by day, but the employment rate not increase according to job seekers, then an increase in अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। यानी काम खोजने वाले, जॉब खोजने वाले बहुत हैं, काम चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उस हिसाब से काम करने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं बढ़ रहा है, रोज़गार नहीं बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका इन इक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड इम्पॉर्टेंट अनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो भी ग्रास प्रोडक्शन होता है, जीडीपी होता है इंडिया में, वह सबके पास समान रूप से नहीं जाता। किसी के पास बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, किसी के पास बहुत कम पहुंचता है, किसी के पास न के बराबर पहुंचता है, इस तरह चलता है। एन इम्पॉर्टेंट काज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज इनइक्वलिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड असेट्स। An important cause of poverty in India is the existence of large inequalities of income and wealth, both in rural and urban areas. Not only in rural or urban, but in both areas, maybe rural or urban areas of the country. In the view of large inequality, in the distribution of income and assets, even a small increase in per capita income not reach the poor। क्या होता है, जो लार्ज इनइक्वलिटी है, ये बहुत बड़ी विषमताएं हैं इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में। इससे क्या होता है, जो पर कैपिटा इनकम थोड़ा बहुत बढ़ती है, वह भी
पुअर पीपल के पास नहीं जा पाता। हैंस द पॉवर्टी प्रॉब्लम हैज़ बिकम मोर एक्यूट। यानी जो इनकम थोड़ा बहुत बढ़ती है, टोटल पर कैपिटा इनकम तो बढ़ती है, लेकिन वह बढ़ा हुआ भाग भी गरीबों को नहीं मिल पाता, जिससे देश में यह जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम एंड वेल्थ का, इससे काफ़ी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। फिफ्थ है बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ been continued. Agriculture in India has been continued to be backward due to the use of traditional technique. Due to the use of traditional technique means पारंपरिक विधियाँ जो पुरानी तकनीकी से खेती होती थी उसी तरह से ज़्यादातर अभी भी हो रही है। ट्रेडिशनल techniques of production and lack of adequate input such as water, fertilizer, high yielding variety seeds and pesticides. As a result, labor and land productivity continued to be low in India. Consequently, most of the farmers live in the state of poverty. Students, backwardness of agriculture. अब तो काफ़ी सुधार हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले बहुत ही गड़बड़ था। हमारे यहाँ खेती करने का तरीका बहुत पिछड़ा हुआ था और पारंपरिक विधियों की, पारंपरिक तकनीक जो पुरानी तकनीक थी उसी के हिसाब से खेती होती थी और हमेशा ये जो सिंचाई क्या है, इरिगेशन है, फर्टिलाइज़र है और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब का अभाव रहता था। आज भी काफ़ी जगहों पर अभाव है, लोग खरीद नहीं पाते हैं, इस तरह से यूज़ नहीं कर पाते इसका ड्यू टू पॉवर्टी। जिससे क्या होता है, जो मज़दूर काम करते हैं मीन्स लेबर और लैंड की प्रोडक्टिविटी, श्रम और भूमि की उत्पादकता, यह लगातार लो है, हाई प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निक, irrigation, fertilizers, high yielding variety seeds and pesticides. Consequently, most of the farmers live in a state of poverty. क्योंकि इनको समय से नहीं मिल पा रहा है, समय से खाद, पानी और बीज नहीं मिल पा रहा है, जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम हो गई है और ये गरीबी में जीते हैं छोटे किसान लोग। लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर पीपल आर इलिटरेट आर सेमी एजुकेटेड, पुअर पीपल आर इलिटरेट आर सेमी एजुकेटेड, therefore can join low paid jobs only. चूँकि जो गरीब बेचारे होते हैं या तो वह अनपढ़ होते हैं या पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, जिससे उनको लो पेड जॉब, जहाँ पर काम करने का जो लेबर चार्ज है वह बहुत कम मिलता है, मजदूरी या वेतन उनको कम मिलता है। This explains
दिस explains the low level of income among the poor. This explains the low level of income among the poor. क्या होगा जब कम पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़ होंगे तो उनको अच्छा काम नहीं मिलेगा, जब अच्छा काम नहीं मिलेगा तो उनकी इनकम कम होगी। Moreover, poor people are not able to provide adequate education to their children. Consequently, low income are perpetual over years. जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, वो बेचारे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छे स्कूल में भेज सकें। जब उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे उनको भी लो पेड जॉब मिलेगा। इस तरह से अगले कई वर्षों तक उनकी इनकम क्या होती है, कम ही रहती है। लगातार उनकी इनकम अगले वर्षों में भी कम ही रहती है। नेक्स्ट है आपका 7th, इनएडिक्वेट एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इनएडिक्वेट एंटी पॉवर्टी मेजर्स, गरीबी उन्मूलन के जो मापदंड अपनाए गए, उचित मापदंड नहीं अपनाए गए और जो अपनाए गए उनका भी पालन ठीक से नहीं किया गया। एंटी पॉवर्टी मेजर्स मीन्स गरीबी उन्मूलन मापदंड जो अपनाया गया वह उचित नहीं था। इनएडिक्वेट एंटी पॉवर्टी मेजर्स इन व्यू ऑफ द लार्ज magnitude of problem of poverty in the country, the anti-poverty measures taken by the government are far from adequate. गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गरीबी उन्मूलन का मापदंड अपनाया गया वह उचित नहीं था। क्यों उचित नहीं था? Many of these measures have implemented half-heartedly. Some of them have been implemented in specific areas and have benefited the selected group of persons only. जो भी पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा वह ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया और लागू भी किया गया तो उसको चारों तरफ लागू न करके किसी एक विशेष क्षेत्र में लागू किया गया और एक विशेष ग्रुप के लिए, जिससे केवल एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष ग्रुप को ही उसका फ़ायदा मिलता था, हर गरीब को नहीं मिलता था। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स मीन्स एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, जिससे गरीबी समाप्त हो। गरीबी उन्मूलन परियोजनाएं तमाम बनती थीं, जैसे आपका है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसको कहते हैं, ये सब। और आपका है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम,
नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये सब आपके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्राम्स को कुछ क्षेत्रों में ही लागू किया गया और हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें रुचि नहीं लिए। हाफ हार्टेडली दे इम्प्लीमेंटेड दीज प्रोग्राम्स, हाफ हार्टेडली मन लगा करके इसको नहीं लागू किए, मतलब इन पर ध्यान नहीं दिया गया। और लागू भी किया गया तो कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया और वहाँ पर कुछ सेलेक्टेड ग्रुप को ही इसका फ़ायदा मिला। ओके स्टूडेंट्स, योर क्लास इज ओवर। थैंक यू।